Today our topic name is quadrilateral. सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल का क्या है। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिस प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्यूशन हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल जियोमेट्री का एक पार्ट है। जियोमेट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी शेप्स में एक शेप का नाम है क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जियोमेट्रिकल शेप है। जियोमेट्री में इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप रहता है। जैसे आप सर्किल के बारे में पढ़े हैं, इसी में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखिएगा, अलग अलग पार्ट में है, किस ढंग से इसका प्रॉपर्टी होगा और जिस प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करें। यह कोई एक्सरसाइज हम आपको नहीं बता रहे हैं, यह बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए और वह बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मेरे अंदर नहीं है, उसका प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, तो मैथमेटिक्स टफ लगेगा। तब आप मैथमेटिक्स से भागेंगे, मैथमेटिक्स बनाना नहीं चाहेंगे। इसका मेन रीजन है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं याद है और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जियोमेट्री का पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे कि आप जियोमेट्री में पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, ट्रायंगल, सर्कल पढ़ते हैं, उसी ढंग से क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है? A closed figure which is bounded by 3 line segments is called quadrilateral. कोई भी क्लोज फिगर, क्लोज मीन्स बंद फिगर होना चाहिए। जैसे कि आप पहले पढ़े होंगे कि ओपन फिगर और क्लोज फिगर, तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर जो 4 साइड से बॉन्डेड रहता है, जिसमें 4 साइड होगा। क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसलिए यह क्लोज फिगर होगा और जिसमें 4 साइड होगा। हम पढ़ेंगे इसमें a quadrilateral has 4 angles and 4 vertex। उसके प्रॉपर्टी के बारे में आप पहले भी पढ़े हैं कि sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। हम आपको बताएंगे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 कैसे होता है। अभी तक आप सिर्फ इस थ्योरम को सिर्फ याद किए हैं। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 कैसे होता है और उसी बेस्ड हम क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे जस्ट अभी आपको बताया है कि a closed figure which is bounded by 4 line segments is called क्वाड्रिलेटरल। जो क्लोज फिगर है और 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो, बॉन्डेड मीन्स घिरा हुआ, जो 4 साइड से घिरा हुआ और 4 साइड से जब कोई भी फिगर बॉन्डेड होगा तो उसमें 4 एंगल भी बनेगा और 4 एंगल बनेगा तो 4 वर्टेक्स भी होगा, क्योंकि 1 वर्टेक्स पर 1 एंगल बनेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग
नॉर्मली सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसे 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है, और कैसे 4 एंगल का एडिशन 360 होगा, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यह एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं साइड क्या है, एंगल के बारे में सब आप जानते हैं। तो जैसे अभी हम आपको डिफिनेशन दिए थे कि क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 लाइन सेगमेंट्स, यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपका AB है, सेकंड लाइन सेगमेंट BC है, थर्ड लाइन सेगमेंट DC है, और फोर्थ AB। इसको हम लोग साइड भी कहते हैं, और लाइन सेगमेंट वही हुआ, एक ही चीज है। ये अब क्लोज फिगर देखिए, तो ये फिगर क्या है, ओपन है, क्लोज है, हाँ क्लोज है, यह फिगर क्लोज है। इसलिए अब क्वाड्रिलेटरल का फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन फिगर क्या हुआ कि अगर इस फिगर को यहाँ से हम ओपन करते हैं, मिटा दें, देखिए तो यह ओपन फिगर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से क्लोज होना चाहिए, इसलिए इस पार्ट को भी हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। A closed figure which is bounded by 4 line segments is called quadrilateral. A quadrilateral has 4 sides. First side is AB, second side is BC, and third side is CD, and the fourth side is DA या AB. आप AB और DA कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, a closed figure which is bounded by 4 line segments is called quadrilateral. हम आपको बताएं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, 4 एंगल भी होता है। देखिए फर्स्ट एंगल A है, सेकेंड एंगल B मान लेते हैं, और थर्ड C है, और फोर्थ D है। 4 एंगल, it has 4 sides, 4 angles and 4 vertex। आप क्लास 3, 4, 5, 6 में पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े हैं आप कि वर्टेक्स क्या है। ये पॉइंट देखिए वर्टेक्स कहलाता है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। यह पॉइंट वर्टेक्स है और यह पॉइंट वर्टेक्स है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टेक्स होगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होगा, 4 साइड्स होगा, और 4 एंगल्स होगा। क्लियर? हम रिपीट करते हैं, आई रिपीट, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होगा, 4 वर्टेक्स होगा, और 4 एंगल्स होगा, और वह फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कि इसका जैसे आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे कि क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, और इसका एक मेन प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होगा। इस चीज को अभी तक आप लोग सिर्फ याद किए हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल है, सबका एडिशन 360 होगा। लेकिन कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी चीज को हम आज प्रूव करके बताएंगे कि सही में सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होगा। तो सबसे पहले चूंकि मेरा थ्योरम ये है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होगा। इस चीज को हमको प्रूव करके दिखाना है कि सही में क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे
जैसे आपके सामने में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाए हैं, इसमें 4 एंगल क्या है, एंगल A है, एंगल B और एंगल C और एंगल D। इसमें 4 एंगल का एडिशन 360 होगा, यही चीज हमको प्रूव करना है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360। यही चीज हमको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होगा। टू प्रूव दैट, यहाँ देखिए जैसा कि मेरा थ्योरम था कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 होगा। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिक्स में किसी भी पार्ट को प्रूव करने के लिए, खास करके ज्योमेट्री का जब थ्योरम आएगा, तो उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, उसके अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। क्लियर? और फिगर को देखकर हम लोग उसके स्टेटमेंट को लिखते हैं और क्या प्रूव करना है उसको लिखेंगे और उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। लेकिन किसी किसी थ्योरम में प्रूव करने के से पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ता है कि जैसे कि अभी मेरा स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ, कितना डिग्री का होगा हमको सिर्फ प्रूव करना है। तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बना देने से प्रूव तो नहीं होगा, जब एंगल नहीं दिया हुआ है। कैसे? अगर यदि 4 एंगल दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करके देखते हैं कि 4 एंगल का एडिशन 360 है कि नहीं, लेकिन एंगल तो है नहीं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि 4 एंगल का एडिशन 360 होगा तो वह क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर? तो इसमें एंगल तो है नहीं, तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए थ्योरम के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। तो एक जैसे ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि अभी आपको बताया कि यहाँ पर एंगल तो दिया हुआ है नहीं, हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक डायगोनल खींचते हैं। डायगोनल पहले भी पढ़े हैं आप कि जैसे डायगोनल आपका A को C से मिला देंगे या B को D से मिला देते हैं, तो हम A को C से मिला देते हैं, यह डायगोनल है। और यही वर्ड आपका कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहता है कि क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ कीजिए। आपको याद रखना होगा कि मेरा स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, एक डायगोनल AC ड्रॉ किए हैं। क्लियर? तो इस डायगोनल में सबसे पहले फिगर, स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ किए और फिगर के अनुसार हम लोग एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन किए। और कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, एक डायगोनल खींचे हैं AC, और इस फिगर को देखकर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट कि लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which to prove that angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal 360। क्लियर? इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि ड्रॉ अ डायगोनल AC, और उसके बाद प्रूफ देंगे। इस फिगर में हम क्या देखते हैं कि एक फिगर डायगोनल खींचने से यह फिगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इस पार्ट इज अ शेप ऑफ ट्रायंगल। आप
ट्रायंगल वाले पा रहे हैं क्या, क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। यहाँ लाइन सेगमेंट्स क्या है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है और ए बी सी है। क्लियर। तो डायगोनल ड्रॉ करने से यह फिगर 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट ट्रायंगल हम लेते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 पार्ट में बांट देते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है मेरा, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि आप पहले पढ़े हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल डी और प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। और यहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल का एडिशन 180 होगा। तो यह मेरा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। फर्स्ट ट्रायंगल ये ए बी सी जिसमें 3 एंगल है, यहाँ पर देखिए 3 एंगल है। इस ट्रायंगल के 3 एंगल का एडिशन क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। सेकेंड मेरा है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ देखिए 2 पार्ट में जो बटा था, फर्स्ट पार्ट हम लिख लिए। सिमिलरली सेकेंड पार्ट लिखेंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, यहाँ देखिए एक एंगल 2 है और एक एंगल बी है और एक एंगल 4 है। इसका भी एडिशन क्या होगा, 360 होगा। हम फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। दोनों ट्रायंगल में जितना एंगल बन रहा था उसका सम हम लिखे और उसके सम को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम सपोज किए। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, किसी भी इक्वेशन में 2 पार्ट होता है। आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े हैं कि किसी भी इक्वेशन में 2 पार्ट होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब किसी भी इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड के साथ। क्लियर। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन है ये पार्ट, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है यह, इस दोनों को हम ऐड करेंगे और राइट साइड में है 180 प्लस 180, 360 होगा। Adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, और राइट साइड में क्या था 180 प्लस 180। क्लियर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड किए और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड किए। अब इसमें हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ध्यान दीजिएगा फिगर पे देखिए, एंगल 1 क्या है, यहां से यहां तक है और 2 फिर यहां से यहां तक है। यदि दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये होल एंगल, कंप्लीट एंगल बनेगा जिसका नाम क्या है, ए। तो एंगल यहाँ पर जो पार्ट आपका है एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसके बदले में एंगल ए लिखेंगे प्लस यहाँ देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4। फिगर में देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस होल पार्ट के बदले क्या लिखेंगे, एंगल सी और एंगल बी तो दिया हुआ है, डायरेक्ट बी लिखेंगे और प्लस एंगल डी इक्वल 180 प्लस 180 इक्वल 360 डिग्री। तो हम क्या देखें यहाँ पर, एंगल ए
प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 360 निकला। तो जैसा कि मेरा स्टेटमेंट था कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, आज हम लोग इसको प्रूव करके भी देख लिए कि सही में क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का एडिशन 360 हुआ। और इसी बेस्ड मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होगा, अब जस्ट पढ़े हैं, और 4 एंगल में यदि सपोज करते हैं, मान लीजिए कि यह फिगर दिया हुआ है, यह आपका 60 डिग्री है, यह 40 डिग्री है और यह मान लीजिए 80 डिग्री है। देन फाइंड एंगल ए। यहाँ देखिए एक फिगर है एबीसीडी जिसमें 3 एंगल दिया हुआ है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल बी है और एंगल ए हमको निकालना है। तो जस्ट अभी हम पढ़े हैं कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर? हम क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। ये तो हमको निकालना है, ये एंगल तो निकालना है, जिसको ए भी रखेंगे, प्लस बी आपका 80 डिग्री है, सी 40 डिग्री है और डी 60 डिग्री है, इक्वल 360 होगा। इसको आप ऐड कीजिए, सब जगह डिग्री का साइन देंगे, एंगल ए प्लस इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? 180 होगा। इक्वल 360। क्योंकि एंगल हम अपने मन से लिखे हैं इसलिए बहुत ज्यादा एंगल निकल रहा है, और ये 180 डिग्री का एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है, तो एंगल कुछ भी निकल सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। एंगल ए क्या होगा? 360 और 180 को ले जाएंगे तो माइनस 180 होगा, इक्वल 180 निकला। इस टाइप से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल यदि आपको दिया हुआ रहेगा, तीनों एंगल को ऐड कर लेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो 4th एंगल निकलेगा। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए जैसे कि 4 एंगल है और 4 एंगल रेशियो में दिया हुआ है और डिजिट में लिखा हुआ है। जैसे कि 4 एंगल का जो रेशियो है वह 1:2:4:5 है। तो सब एंगल निकालना है कि कितना डिग्री का होगा, यानी 4 एंगल अलग अलग कितना डिग्री का होगा, जिसका यदि हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो 1:2:4:5 होगा। क्लियर? तो जैसे रेशियो करके क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले उसमें हम x मान लेते हैं कि लेट x इज इन्वॉल्व इन ऑल रेशियो। आप ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़े हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें 3 था क्योंकि 3 एंगल था, और यहाँ 4 है तो 4 रेशियो है, और इसलिए लेट x इज इन्वॉल्व इन बोथ रेशियो, ऑल रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? जैसे 1:2:4:5 है और x यदि इन्वॉल्व है तो फर्स्ट है 1 तो x लिखें, सेकेंड एंगल 2 है 2x, 4x और 5x। यहाँ पर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल ए x है, एंगल बी 2x है, एंगल सी 4x है और एंगल डी 5x है। क्लियर? आप जस्ट पढ़े हैं कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल क्या है? x है, 2x है, 4x है और 5x है। यदि इस सबको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? जैसे कि यदि हम लिखेंगे x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 2x इक्वल 360 डिग्री। आप लीनियर, इससे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन में इस टाइप से हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, तो उसी ढंग से सबको यदि हम ऐड करेंगे तो x प्लस 5x 6x प्लस 4x 10 प्लस 2 यानी 12x इक्वल 360 निकलेगा। और 12 का साइन क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को राइट साइड ले जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे डिवाइड होगा, तो 360 बाय 12
12 3 जा 36 और 30। x का वैल्यू क्या निकला 30। देखिए यहाँ पर x है, x कितना होगा 30 डिग्री, यानी एंगल ए क्या है 30 डिग्री है। एंगल बी 2x है, 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 60 डिग्री। x का वैल्यू 30 हम निकाले हैं और 2x है, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 60 डिग्री। यहाँ देखिए 4x है, यहाँ भी x का वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई x 30 है, यह 120 होगा। और 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 150। यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल आपका 30 निकला, सेकेंड एंगल 60 है, उसके बाद 120 और 150। हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी में था कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मेरा कैलकुलेशन या मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, आप सब एंगल को ऐड करके देखिए तो 360 ही होगा। तो इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बेस्ड प्रॉब्लम जो भी मैथमेटिक्स में होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपके सिलेबस में है क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काट, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वह 4 साइडेड फिगर होगा और 4 साइडेड फिगर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज के अनुसार उसका अलग अलग नेमिंग किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक फिगर हम बनाते हैं, यहाँ देखिए यह फिगर है ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड मींस क्या है? आमने सामने, अपोजिट, एक दूसरे के तरफ। जैसे यहाँ देखिए डीसी है, डीसी के सामने कौन साइड है? एडी है, और एडी के सामने बीसी है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी हम लिख सकते हैं डीसी पैरेलल एबी। क्लियर? और डीसी इक्वल एबी, यह प्रॉपर्टी है। यहां भी देखिए सेकंड पार्ट है एडी पैरेलल बीसी और एडी इक्वल बीसी। यानी पैरेललोग्राम का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होगा, पैरेलल लाइन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। इक्वल मींस लेंथ में इक्वल होगा। यदि यह डीसी 10 सेंटीमीटर है तो एबी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। और पैरेलल के बारे में पढ़ चुके हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन के बीच का जब डिस्टेंस इक्वल होता है और दोनों लाइन को कितना भी हम एक्सटेंड करेंगे तो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो उसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका डेफिनेशन भी यही है। पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जैसे कि आपको इससे पहले बताए थे कि डायगोनल क्या होता है कि डी को बी से मिला देते हैं और ए को सी से मिला देते हैं, तो दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पर मीट करती है। डायगोनल ए सी एंड बी डी आर बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और इसका प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट में बांटना, यानी OD इक्वल OB एंड OA इक्वल OC। इसी बेस्ड में जैसे मान लीजिए यदि डायगोनल AC 16 सेंटीमीटर है
तो 16 का 2 पार्ट क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, यानी यह आपका 8 सेंटीमीटर होगा और यह भी 8 सेंटीमीटर होगा। और यदि डायगोनल डीबी 20 है तो यह 10 सेंटीमीटर होगा और यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टी बेस्ड आपको क्वेश्चन देगा। इसलिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले उसको याद करेंगे, उसका प्रॉपर्टी समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो इसमें दो प्रॉपर्टी था, फर्स्ट था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और सेकंड था इसका कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, और एक एक्स है और एक वाई है और एक जेड है। तो आपको एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है और जेड भी निकालना है। इससे पहले जो क्वाड्रिलेटरल में हम क्वेश्चन दिए थे तो उसमें हम क्या दिए थे, उसमें क्वेश्चन में दिए थे कि क्वाड्रिलेटरल था जिसमें 3 एंगल हम आपको दे दिए थे और 4th एंगल निकालना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, रेस्ट 3 हमको निकालना है। चूंकि यह क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यह पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जैसे कि आपको पहले बताए थे कि जिस फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस फिगर का प्रॉपर्टी हमको जानना पड़ेगा। यदि प्रॉपर्टी हम नहीं समझेंगे तो उस बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ यह पैरेललोग्राम है, जस्ट आपको बताए थे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या था, पैरेलल था, एंड इक्वल भी था। इक्वल की जरूरत अभी नहीं है, पैरेलल प्रॉपर्टी पे लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो इसका प्रॉपर्टी था, एक प्रॉपर्टी 3-4 प्रॉपर्टी पढ़े, जिसमें एक प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर का जो एंगल है इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? In this figure, we see that ABCD is a parallelogram and AB, side AB is parallel side DC and BC is intersecting line, and properties are if 2 parallel lines are intersected by a line, then sum of interior angle is 180 degree. 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि काटती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री यानी इंटीरियर मींस अंदर का एंगल, कहां, दोनों लाइन के अंदर का एंगल 180 होना चाहिए। इस फिगर में देखिए BC इज पैरेलल AB एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल C प्लस एंगल A एंगल C plus angle B equal 180 degree, because DC parallel AB and BC is a transversal line. So sum of interior angle is 180 degree. Clear? तो angle C x plus 100 equal 180 डिग्री, और इसका साइन प्लस है तो राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। एंगल x 180 माइनस 100 इक्वल 80 डिग्री, यानी एंगल x क्या निकला, 80 डिग्री निकला। यहाँ देखिए x इक्वल 80 डिग्री निकला। अब हमको y निकालना है और z निकालना है। क्लियर? आप दो ढंग से बना सकते हैं, जैसे आपको जस्ट बताए हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। यहाँ देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर दोनों एंगल का एडिशन फिर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 में 100 को माइनस करेंगे, सेम प्रोसेस है, तो z निकलेगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी, इससे आसान प्रॉपर्टी हम बताए थे आपको कि इसका एक और प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और यहाँ पर फर्स्ट एंगल 100 है तो
यहाँ देखिए यह x कितना निकला, 80 डिग्री निकला, यह भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, और यह 100 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या है y है जो कि 100 डिग्री होगा। क्लियर। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, जैसे कि आपको बताए थे क्वाड्रिलेटरल में कि 4 एंगल का एडिशन 360 होना चाहिए, और पैरेललोग्राम क्या था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, तो इसमें भी देखिए सब एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो एडिशन क्या होगा 360 होगा। तो इस ढंग से पैरेललोग्राम हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें है ट्रेपीजियम है, रोम्बस होगा, ढेर सारा फिगर के बारे में होगा। लेकिन जिस फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले उसका प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। प्रॉपर्टी याद नहीं रखने पर फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या पढ़े, क्वाड्रिलेटरल पढ़े, उसमें प्रूव करके देखे कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। उसके बाद 3 एंगल दिया हुआ था, 4th एंगल निकाले। यदि एंगल रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है तभी हम निकाल लिए कि सब एंगल कितना कितना डिग्री का होगा। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े पैरेललोग्राम के बारे में, जिसका प्रॉपर्टी था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यह बेसिक, यह किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए। इसके बेस्ड हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, जो इस फिगर के बारे में, जिस फिगर के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस फिगर का फिगर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। ओके चिल्ड्रन।